Welcome to my channel Tutor Abhi. So this is our second video of semiconductor physics and आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे Ohm's law. So the definition of Ohm's law is it states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it provided odd physical condition and temperature remain constant. Means कि suppose अगर आपको एक कंडक्टर गिवन है या फिर कंडक्टर है उसके वो एक सर्किट से कनेक्टेड है तो कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है जो करंट हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये प्लस होता है ये माइनस होता है, यहाँ से करंट फ्लो करता है प्लस टू माइनस एंड जो ये करंट है ये इस कंडक्टर के वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें कंडीशन होता है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए और जो फिजिकल कंडीशन है भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो इससे करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह पाएंगे फिर। तो यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम कोई कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट रहता है वो होता है V इज इक्वल टू आई एंड आर। यहाँ पे V होता है वोल्टेज, I होता है यहाँ पे करंट एंड जो यहाँ पे R होता है वो होता है रेजिस्टेंस। मीन्स यहाँ जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे, यहाँ कंडक्टर या फिर कोई मटेरियल यूज़ करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आर होता है, आई करंट होता है एंड वी होता है हमारा वोल्टेज। नाउ फर्दर जो हमारी आर की वैल्यू होती है, आर की एक और वैल्यू होती है वो होती है रो एल अपॉन ए। एंड यहाँ पे जो एल होता है ये होता है लेंथ ऑफ दिस, ये जो कंडक्टर इसका लेंथ होता है एल। ये रो होता है, इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, ये होता है रजिस्टिविटी एंड ये जो ए होता है इसको हम बोलते हैं एरिया। ओके, नाउ देखते हैं कि अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो हमारा कंडक्टर इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है। नाउ देखते हैं हम करंट फ्लोइंग इन ए बार। तो ये हमारा सपोज कंडक्टर होगा या फिर मटेरियल होगा, तो इसमें हमें फाइंड करना है करंट फ्लोइंग इसमें, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, हमारा करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब नाउ इसमें हम सपोज एक छोटा सा यूनिट एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। तो ये इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स। ओके, ये डेल्टा एक्स इसीलिए क्योंकि सपोज इसका अगर लेंथ हमें एक्स होता तो इस हमने एक्स का हमने एक छोटा सा यूनिट एज्यूम किया तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। एंड इसमें जो हमारा चार्ज फ्लो करेगा उसको हम एज्यूम करेंगे डेल्टा क्यू से। सपोज इस पूरे में जो चार्ज होगा वो क्यू होगा तो इस छोटे से पोर्शन में डेल्टा क्यू, एंड इस पूरे में जो करंट फ्लोइंग का टाइम लगता है टी, तो इस छोटे से का क्या लगेगा डेल्टा टी। ओके, अब इसमें क्या है हम देखते हैं कि इसमें जो डेल्टा टी टाइम पे इस छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। तो हमारा इसका एक इक्वेशन होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ई वी। एंड ये होता है यहाँ पे एन जो होता है, एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो यहाँ पे चार्ज है वो डेल्टा टी टाइम पे कितना फ्लो करता है एन, और ये होता है ये हमारा ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एंड एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ये जो वी होता है ये वी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। ओके, अब सपोज हमें अब क्या करना है, यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या होता है सपोज हमें कोई अगर रेक्टेंगल गिवन होता है तो हम रेक्टेंगल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। मीन्स कि ये लेंथ है एंड ये ब्रेथ है एंड इसका जो हाइट होता है वो होता है एच, ठीक है। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ को तो हम एरिया लिखते हैं ना, एरिया इंटू एच। वॉल्यूम को हम इसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सपोज हमने जो ये सेक्शन एज्यूम किया है ये भी अगर हम इसको 3D में ना देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल शेप का है जिसमें से सपोज का एक साइड एल होगा एक साइड बी होगा, मीन्स लेंथ ब्रेथ होगा, और एक साइड डेल्टा एक्स अगर हाइट होगा। यहाँ से हम देखें तो इसको इस पोर्शन का भी तो जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डेल्टा एक्स। इसको इससे रिलेट करके एरिया इंटू डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी अगर इसको हम रेक्टेंगल से एज्यूम करेंगे तो इसका एक साइड सपोज जो भी छोटा सा साइड होगा वो लेंथ होगा ब्रेथ होगा, एंड एक साइड डेल्टा एक्स है, तो लेंथ एंड ब्रेथ को हम एरिया लिख सकते हैं, एंड ये डेल्टा एक्स हो गया ये वाला पोर्शन जो इसका हाइट एज ए रेक्टेंगल से हम जो कंपेयर कर रहे हैं।
तो हम वॉल्यूम के ए इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ई ए डेल्टा एक्स। ये क्वेश्चन बन गया हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ई ए डेल्टा एक्स। ना यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स से ये एक छोटे से डिस्टेंस को बता रहा है। मीन्स डेल्टा एक्स अगर सपोज इससे कम भी हाइट भी है तो ये भी एक छोटा सा डिस्टेंस ही है ना। तो हम डिस्टेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम डेल्टा क्यू को लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी, एंड ये हो गया डेल्टा टी। यहाँ पे तो टाइम डेल्टा टी है एंड जो वेलोसिटी वी है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ई ए वी इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे ये वी होता है वेलोसिटी, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई हो गया इसका चार्ज, ए हो गया एरिया, एंड डेल्टा टी हो गया इसका पर यूनिट टाइम। ये हो गया डेल्टा टी हमारा। सो गाइस ये हमें चार्ज की वैल्यू आ गई। नाउ हमें फाइंड करना था करंट। तो करंट का एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन हम इस पोर्शन में क्या कर रहे हैं, हमें एक छोटे से सेक्शन का फाइंड करना है हमें करंट। तो यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड है, हमें हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे डेल्टा टी कैंसिल हो सकता है। तो हमारा जो करंट का वैल्यू आ गया वो हो गया एन ई ए वी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, एंड ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तुम्हारी वैल्यू आ गई एन ई ए वी। ये हो गई हमारी करंट की वैल्यू आई, ये हो गई करंट। ओके, करंट की वैल्यू फाइंड हो गया हमें। अब एक होता है टर्म होता है करंट डेंसिटी। क्या होता है करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है आई अपॉन ए, मीन्स करंट अपॉन एरिया। तो करंट की वैल्यू है एन ई ए वी अपॉन ए से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एन ई वी, ये हो गया हमें J। हम इन चीज़ों को इसीलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन फॉर्मूलाज का यूज़ होगा। मीन्स आई की जगह हम एन ई ए वी यूज़ करेंगे, J की जगह एन ई वी यूज़ करेंगे। ओके, नाउ गाइज अब हम फाइंड करेंगे J की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है, इसको हम बोलते हैं, कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं 1/रो। ये होती है कंडक्टिविटी का साइन, इसको हम 1/रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। इसको हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये जो होता है ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो हम कंडक्टिविटी को 1/रो से भी डिनोट करते हैं। और अब हम करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है वो हम इन द टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। इन चीज़ को हम इसीलिए फाइंड करें क्योंकि आगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इनका भी यूज़ होगा, इन फॉर्मूलाज का, इसलिए हम इसको भी फाइंड कर रहे हैं ना। वो हम पढ़े थे क्या होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन होता है। तो यहाँ से जो रो की वैल्यू होगी वो होगी आर ए अपॉन एल, ये होगी हमारे पास रो की वैल्यू। ओके, एंड जे की वैल्यू क्या थी हमारे पास आई अपॉन ए, एंड वी इज इक्वल टू आई आर की क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से करंट की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आर। तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ए। ओके, एंड यहाँ पे आर ए है, तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी रो एल, आर ए इज इक्वल टू रो इंटू एल। ओके, तो हम यहाँ पे आर ए की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा जे इज इक्वल टू वी अपॉन रो एल, एंड रो को हम लिख सकते हैं 1/रो इज इक्वल टू 1 ये होता है रेजिस्टिविटी, एंड 1/रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा जे इज इक्वल टू कंडक्टिव इंटू वी अपॉन एल, यहाँ पे वी वेलोसिटी है, एल लेंथ है। ओके, एंड वी को हम ई इंटू एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे वी है इसको हम ई इंटू एल से भी लिख सकते हैं, तो जे हो जाएगा जे इज इक्वल टू रो इंटू ई एल अपॉन एल, एल से एल कैंसिल होगा, ये हो गया रो इंटू ई। तो हम जे को लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू रो इंटू ई। ये आ गया हमारा जे का इन द टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, एंड इन सब का यूज़ अभी आगे डेरिवेशन होगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, तो वहाँ पे इनको यूज़ करेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें सो डैट कि अभी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में और वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।